जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अच्छा लिखने के लिए क्या ज़रूरी है। खुशवंत सिंह जी हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर राइटर और जर्नलिस्ट थे। आप पाकिस्तान के ज़िला खुशाब के एक कस्बे जिसका नाम हडाली था, वहाँ 1915 में पैदा हुए थे। और खुशवंत सिंह जी के बरसीर पाको हिंद में, इंडिया पाकिस्तान के अलावा भी पूरी दुनिया में करोड़ों उनके मदाह मौजूद हैं जो उनकी राइटिंग्स को, लिखी हुई चीज़ों को बेहद पसंद करते हैं। और उनके जो नावल हैं, उनके जो अफसाने हैं, उनकी आप बीती है जो बहुत मशहूर हुई, और उनके जो कॉलम हैं उनको बेहद पसंद किया जाता है और अभी भी लोग उनको पढ़ते हैं। तो उनकी खुशवंत सिंह जी की एक खूबी ये है कि आप सादा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, आज़ादी और ईमानदारी से लिखते हैं, और ऐसी नस्र लिखते हैं जिसके अंदर सादगी है, जो मुख्तसर होती है, जो दिलचस्प होती है, और जो बहुत पुरलुत्फ़ भी होती है और मालूमात पहुंचाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर हम खुशवंत सिंह जी की राइटिंग को फॉलो करते हैं तो उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी जो नसर है, उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वो यकीनन हमारे लिए रहनुमा साबित हो सकती हैं, रहनुमाई कर सकती हैं। हमें उनको फॉलो कर लेना चाहिए। यानी अगर हमने अच्छा लिखना है तो खुशवंत सिंह जी जैसा लिखना चाहिए। एक बात और भी है कि क्यों ना हम खुशवंत सिंह जी का वो मजमून डिस्कस कर लें जिसमें उन्होंने लिखने के लिए कुछ नसीहतें दी हैं कि अगर आपने अच्छा लिखना है तो आपको इन बातों पर अमल करना चाहिए जिससे आप अपनी तहरीर को बेहतर कर सकते हैं। उसमें उसका मफहूम ये है, उस मजमून का जो उन्होंने लिखा था खुशवंत सिंह ने, पहली बात उन्होंने ये की कि अच्छा लिखना एक पैदाइशी खूबी है, ये गॉड गिफ्टेड एक क्वालिटी है। ये ऐसी खूबी नहीं है कि जिसको आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या किसी भी इदारे में आप सीख सकते हो, बल्कि ये पैदाइशी खूबी आपके अंदर मौजूद होती है। हाँ, जिन लोगों में ये खूबी मौजूद है पैदाइशी तौर पे या नेचुरल, वो मज़ीद अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से इसके अंदर निखार पैदा कर सकते हैं, इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि लिखते हुए आप इस बात का ख्याल रखें कि आप अपनी राय का इजहार जो है वो ईमानदारी से करें, आज़ादी से लिखें। आप डरें नहीं, आपको निडर होना चाहिए लिखते हुए, और आपके मन में जो कुछ है उसको आप छुपाएं नहीं बल्कि उसको कह डालें। और आप हरगिज़ ये परवाह ना करें कि लोग आपके ये पढ़कर, आपका लिखा हुआ पढ़कर क्या सोचेंगे। लोगों की ओपिनियन की, उनकी राय की हरगिज़ आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। और एक बात जहन में रखें कि अगर आप निडर होकर लिखते हैं, बेलाग लिखते हैं, ईमानदारी से लिखते हैं, तो आपको लोग जो है, पढ़ने वाले आपको पसंद करते हैं। अगली बात जो उन्होंने, अगली नसीहत ये की कि आपके अंदर ये जज्बा, ये हिम्मत और ये लगन होनी चाहिए कि आप कई घंटे मुसलसल बैठकर काम कर सकें। खाली शीट लेकर जब आप लिखना शुरू करें तो खाली शीट के सामने भी आप घंटों बैठ सकते हो और सोच सकते हो कि जो आपने लिखना हो। और एक नसीहत उन्होंने ये भी की कि जब आप शीट लेकर बैठते हैं और बहुत देर तक, घंटों आप सोचते रहते हैं कि क्या लिखा जाए, तो आप कुछ ना कुछ लिख कर ज़रूर उठें, शीट को भर कर उठें, खाली शीट लेकर कभी भी ना उठें। और आप लिखें ज़रूर, खा वो घटिया और फजूल ही क्यों ना हो, क्योंकि मुसलसल लगातार सोचने, बैठने और लिखने का जो अमल है, ये जो डिसिप्लिन है, ये यकीनन आइंदा आपको लिखने में बेहद मुफीद साबित होगा। अगली जो नसीहत उन्होंने ये की है, उन्होंने कहा कि लिखने की मश्क ज़रूर करें। इतनी मश्क करें लिखने की जितनी आप कर सकते हैं। और इसका आसान तरीका उन्होंने ये बताया है कि आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, डायरी रखिए और उसमें बाकायदगी से अपने ख्यालात का इजहार करते रहिए, लिखते रहिए। और लोगों को आप जो खतूत लिखते हैं, जो ईमेल्स लिखते हैं, ये भी मश्क करने का एक बेहतरीन तरीका है। फिर उन्होंने एक बहुत अहम नसीहत ये की है कि अच्छा लिखने के लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, जो आपके हाथ लगता है उसको पढ़ डालिए। ये फिक्र ना कीजिए कि वो अच्छा है या बुरा है। ऐसा करने से आप फ़र्क कर सकेंगे एक अच्छी तहरीर में और एक घटिया और बुरी तहरीर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और किताबें पढ़ना बेहद मुफीद है। और खुशवंत सिंह के नज़दीक किताबों का जो मुतबादिल है वो कोई और दूसरी चीज़
नहीं हो सकती। आप जितनी किताबें ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए। इससे एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि आपका जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, जो वोकैबलरी है, उसमें भी इजाफ़ा होगा, जो लिखने में आपके काम आएगा। अगली नसीहत वो ये करते हैं कि लिखने वाले को दिखावा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। शेखी बिगाड़ने के लिए या अपनी धाक बिठाने के लिए मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सादा अल्फाज में आप अपनी बात बयान करें ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको आपकी बात समझ आ जाए। अगर आप अपनी धाक बिठाने के लिए, दिखावा करने के लिए मुश्किल अल्फाज चुनेंगे लोगों को इंस्पायर करने के लिए, तो उससे ये नुकसान हो सकता है कि पढ़ने वाले आपकी बात को समझ ना सकें, और जब वो समझेंगे नहीं तो वो आपकी तहरीर को पसंद नहीं करेंगे। इसलिए सादा और आसान अल्फाज में अपनी बात जो है वो बयान करनी चाहिए। एक और नसीहत वो ये करते हैं कि लिखने से पहले आपको अच्छी तरह से होमवर्क कर लेना चाहिए, उसकी मेहनत करनी चाहिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, क्योंकि लिखने वाले की ये ज़िम्मेदारी है कि वो पढ़ने वालों तक तफरीह भी पहुंचा रहा है, उनको एंटरटेन कर रहा है, साथ उनको फूड फॉर थॉट दे रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, सोचने पे कायल कर रहा है, और साथ साथ जो बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि उन तक मालूमात भी पहुंचानी है। तो ऐसी बातें कोशिश करें कि पढ़ने वालों तक पहुंचाई जाएं जो वो पहले नहीं जानते हैं। और खुशवंत सिंह जी खुद कहते हैं कि मैंने हमेशा अपने राइटिंग के कैरियर में एक असूल पे अमल किया है, और वो असूल क्या है कि 3 बातें उन्होंने उस असूल में ज़िक्र की हैं: मालूमात पहुंचाना, खुश करना, एंटरटेन करना, और सोचने पे मजबूर करना, सोचने पे उभारना या कायल करना। इस असूल पे उन्होंने अमल किया है, और इन असूलों पे और ये जो नसीहतें खुशवंत सिंह जी ने की हैं, और इतने कामयाब राइटर वो पूरे बरसगीर में और पूरी दुनिया में उनको पढ़ा जाता है वो बने हैं, इन नसीहतों पर अमल करके हम भी अपनी तहरीर को अच्छा कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।